सरकार करे हमें तो करिए। 2 लाख रुपया चाहिए तो 2 लाख रुपया क्या हमारे अच्छा पे ही कर एक बात दें? बताइए, इतनी बातें हुई, इसमें मेन मुद्दा मेरा ये है कि 4 साल यूपी में योगी सरकार को हो गया, तो योगी सरकार के काम को 10 में से आप कितना नंबर दे रहे मैं हैं? 7.5 दूंगा। 7.5 मैं 7.5 क्यों? दूंगा। 7.5 क्यों? 7.5 देखिए, मैं किसी एक सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। इफ़ यू कंपेयर द प्रीवियस गवर्नमेंट, व्हाट वाज द लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाई की सुविधाएं क्या थी, गवर्नमेंट के हालात क्या थे। मैं लखनऊ पिछले लगभग 10 साल से आता हूँ। मैं रहने वाला मऊ का हूँ, जौनपुर में रहता, मेरा घर मकान में मुंबई था, लेकिन काम के हिसाब से लगभग मऊ में आता है, मतलब लखनऊ आता था। मैं पिछले 5 साल का रोड कंपेयर करता हूँ, रोड्स को मैं रोडों को कंपेयर करता हूँ, गली गली की है नहीं, मैं मुंशी पुलिया के अंदर जो छोटे छोटे कस्बे हुए अंदर भी जाके देखता हूँ, जो रोडे खड्डे हुआ करते थे, आज लखनऊ में खड्डे नहीं हैं, खड्डे नहीं रहेंगे तो आपके स्टूडेंट, डॉक्टर, अधिकारी टाइमली अपने यहाँ पहुँच पाएंगे, टाइमली अपना काम कर लेंगे। अब आइए चिकित्सा पे, आरएमएल देख रहे हैं कैसा हो गया, छोटे छोटे अस्पताल आ रहे हैं, बड़े छोटे डॉक्टर अपना नर्सिंग होम खोल रहे हैं। आपको पीजीआई भागना पड़ता था भाई, ये हुआ, आपको यहीं सुविधा चंदन मिल जा रही है, यहीं शेखर मिल जा रही है, यहीं 4-5 अस्पताल खुले वहाँ मिल जा रही है। अस्पतालों की बात नहीं है। अब आइए पढ़ाई के ऊपर, शिक्षा का मानक प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये क्यों हुआ है? अगर आप पैसा दे करके, आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, इवन इफ यू आर डूइंग डॉक्टरी और MBA और एनी नर्सिंग, कुछ पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप गवर्नमेंट में जाएंगे। अगर आपका बहुत पैसा है, घूस आप देंगे, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन हुआ है, क्यों हुआ है? पढ़ाई का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन भाई सबके लिए इसलिए हुआ है भाई सबको सुविधाएं मिल पाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी सीटें नहीं हुआ करती थी। अब प्राइवेट कॉलेज खुले हुए हैं, सीटें भी मिल रही, IIM यहाँ पे है, यहाँ पे एम्स है, हो रहे, अच्छी सुविधा है। अब आइए जो भाई साहब बहुत सीटीबाजी एंड देन अदर थिंग, गुंडागर्दी अदर थिंग। तो बताइए, अगर कोई सरकार बोले पिछले विकास दुबे तिकरू गाँव को लेकर के गोली मार दिया, ये सरकार जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है भाई। वो दुबे हो, तिवारी हो, ठाकुर हो, यादव हो या शूद्र हो, कोई सी बात का हो, अगर आप गलत करोगे तो धरना पड़ेगा। आप पुलिस वालों के ऊपर, अधिकारी के ऊपर गोली नहीं मार सकते। आप वो 10 गलती किए रहेगा, आप गोली नहीं मार सकते। आप उसकी जो है कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, वही नहीं उसके ऊपर मुख्यमंत्री है, उसको प्रधानमंत्री है, लेकिन किसी को गोली मार देंगे, काट देंगे, तो एनकाउंटर तो होगा ही भाई। हैं? आज जातियों में इतनी जाति में इतनी वो फैली हुई है, हम एक हैं, पुलिस महकमा भी एक है। अब भाई साहब एक थे जो किसान वाली बात का डाइवर्ट कर रहे थे ना, आपको 1 सेकंड के लिए लगता है कि क्या लाल किले पर झंडा फहराना उचित दूसरे एक जाति का या किसी और कौम का, किसी और जाति का झंडा फहराना उचित था? अगर उसमें सोचिए लाभ गलत है। आप किसी बात को प्यार से इतने दिन से बैठे हो, आप प्यार से कर सकते हो, नहीं मानी और आंदोलन करो, और आंदोलन करते जाओ, कभी तो मानेगी। और उससे पहले आप चीज़ों को सीधी तरीके से सोचिए कि हमारा फ़ायदा का, हमारा नुकसान का है। अब सीधे आ जाइए रोड पे, भाई मेरे पास सारा पेपर उपलब्ध है, मेरे पास एक ATM है, सब कुछ ऐसा ले देखिए सर, सब कुछ मेरे पास है। पहले क्या इतनी मोटी DL का इतनी मोटी बुक आती थी, मेरी भी DL ऐसा था, 20 पन्ने का बुक आता था। अब क्या एक चिप में आ गया है, उसमें DL भी है, उसमें इंश्योरेंस भी, उसमें आपका वो भी आ जा रहा है, क्या है, प्रदूषण का भी आ जा रहा है, एक ही में आ जा रहा है। तो इट इज़ गुड ना, आपको एक पेपर में रखना है इतना, आपको खोने का दिक्कत नहीं है, आपका पूरा रिकॉर्ड एक में है, आप नंबर डालें, आपका रिकॉर्ड आप सर्च करके आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, भीम पे, UPA, मैं तो देखता हूँ कितने चाय पान की दुकान वाले हैं, सबके पास अमेजोन है, पेटीएम है, ये है, सारी भी सुविधा है ना। किसी को 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 10-20 करोड़ लेके जाने की जरूरत नहीं जेब में। ये ऐसे ही उठाया भैया, कितना हुआ, 500 रुपये, कर मोबाइल पे सीधा भैया आपके पेटीएम पे स्कैन किया, सीधा भैया पहुँचा, हाँ पहुँच गया। तो बताइए सुविधाएं हैं ना। मैं पहले कहता हूँ तो भैया फलाने आदमी का बैंक में से पैसा निकाल रहे थे, 5 लाख निकाल थे, जैसे निकल कर पहला आदमी लेके भाग गया। अब निकालने की जरूरत नहीं, सदे रहिए मोबाइल से खट कर भैया ट्रांसफर करना, कितना करे, इतना करे, सीधा ट्रांसफर कर दे। शोषण है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी भाई हम भी जिम्मेदार ना, हमको अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। हम जिम्मेदार अगर हम सब सही सलामत रहे, किसकी औकात है? कौन सा पुलिस वाला है, कौन सा एसपी कमिश्नर है? कोई आपको रोक के दिखाए? सीधे खड़े हो सर, है ना? क्या देख रहे हो, है ना? क्या इधर कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, आपने 2.5 नंबर योगी जी का काट लिए। काट लिया। काटे किस चीज़ का 2.5 नंबर? मैंने काटा इसलिए है कि देखिए, जो बातें शुरुआत में हुई थी कि यहाँ से वहाँ जाना है, उसका पैसा नहीं देगा, अगर यहाँ रोकना है उसका पैसा नहीं देगा, ठीक है। एक गाड़ी खड़ी थी, उसका 2 करोड़ हमको यहाँ चाहिए, या हमको इस महीने पूरे यूपी से हमको इतने पैसे की ज़रूरत है, हमको अपना बजट बढ़ाना है। उसके लिए एक नियमावली होनी चाहिए, किस सेक्टर से हमको इतना पैसा कमाना है, किस सेक्टर। ऐसा पैसा तो आता नहीं है भाई, हर कोई पैसा निकालेगा तो किसी एक अच्छा काम करके ना, गलत काम से पैसा निकलेगा नहीं। ये जो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को अगर योगी जी बंद कर दे, खास कर गुंडे। पुलिस इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है भाई, हमारे सम्माननीय है। हमारे पूरे समाज को वही देखते हैं कि एक थाने में जो पुलिस चौकी बनती दरोगा होता है, वो हमारे पूरे समाज का, पूरे थाने का वो क्या होता है, वो ही मुखिया होता है। वो सब कुछ देखता है कि हमारे कहीं किसी मार काट में झगड़ा नहीं हुए। वही होता है ना, पहले वहाँ सुलझता, वहाँ नहीं सुलझता है, तब FIR होता है। FIR होगा तब जाके फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद ऊपर उसको फिर जाता है, तो पहले मुखिया वही होता है। हाँ, इन चीज़ों को सही करें थोड़ा सा। ये सरकारी बस चल रही है, इसमें मास्क लगा है, ड्राइवर के नहीं लगा। देखिए ये बात, यही सब छोटी छोटी बातें हैं, इसके मैंने 2.5 नंबर काट दिया भाई। सब कुछ नियमावली ओपन के सबके लिए करो ना, करो सबके लिए। मैं एक मेडिकल फील्ड से करता हूँ, मैं सिप्ला कंपनी में काम कर रहा हूँ पिछले, मुझे ये काम, मैं मेडिकल में काम करते 12 साल हो गया। लेकिन जैसे आया नियम, मास्क रहना जरूरी है, मास्क मेरे पास रहेगा, मेरे पास मेरा रुमाल नहीं रहेगा, मेरे पास मेरा टिफिन नहीं रहेगा, लेकिन मेरा मास्क मेरे मुंह पे रहे। क्यों? मैं खुद तो बच रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ मैं 10 लोगों को और बचा रहा हूँ, ठीक है। मैं 10 लोगों को और बचा रहा हूँ। अगर आप मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, हाथ रखेंगे, कहीं से बाहर से आ रहे हैं, पब्लिक प्लेस से आ रहे हैं, हाथ को धोइए। आपके हाथ में भी आ सकते हैं बैक्टीरिया ना, आपके, तो आप खुद भी सजग रहे, दूसरों को सजग करिए। आपको देख करके हो सकता है 4 लोग और लगाए। अरे भैया, अरे पहले क्या होता था, कोरोना के पहले अगर आप मास्क लगाए हैं, आपको हे दृष्टि देखा जाता था, अरे भाई इनको टीबी हुआ है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, एड्स हुआ है। ये 3-4 मरीज लगाते थे मास्क, और कोई लगाता नहीं था। या तो कोई बहुत बड़ी सर्जरी हो रही है तो डॉक्टर पूरा पहन के लगाता था, कोई लगाता नहीं था। लेकिन आज के दौर में कोरोना ने सबको सिखा दिया, साले सब तुम एक ही हो, मेरे को टीबी हुआ हो, मैं किडनी फेल हो, मैं एड्स का मरीज हूँ, लेकिन सभी सबको लगाना है। आप खुद सजग रहिए और दूसरा सजग करिए। अपने केवल सरकार के ऊपर जिम्मे थोप देना कि सरकार करेगी, तो उसका भगवान ही मालिक है, वो फिर सरकार करेगी, वो करती रहेगी। आपको क्या लगता है 2022 में योगी जी वापसी करेंगे? देखिए 95% श्योर, 95% श्योर है क्या कि वापस आएंगे? ये डेफिनेटली ही विल कम एंड मोदी विल अगेन कम। अच्छा, मोदी विल अगेन कम। वर्ल्ड वाइज देख रहा हूँ, अमेरिका देख रहा हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अमेरिका? द कंट्री नेम अमेरिका क्या है पता है? पूरे इंडिया को आदमी के सहित जितनी पब्लिक है, 1 करोड़ 1 अरब 35 करोड़ आदमी है, पब्लिक के साथ खरीद सकती है वो, ऐसा देश है। व्हाट इज देयर फेलियर क्या हुआ उनका पता है आपको? कितने आदमी वहाँ पे मर गए? जगह नहीं थी गाड़ने की, जगह नहीं थी। सारे NRI भाग के इंडिया में, विदेश भाग गए। NRI जो रहते थे सब भाग गए। उसके बावजूद अमेरिका ने क्या बोला, नहीं आपको काम करना है तो सैलरी मिलेगी, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सैलरी तब काम पे आओगे तो मिलेगी। कोरोना के बीच में, दैट मई जून जुलाई के बीच में इंडिया में तो अगस्त से सितंबर से वर्किंग अच्छी चालू हुई, सबके सब सेक्टर में निकलना चालू हुआ भाई। बहुत ज़रूरी चीज़ चलती थी, मार्च अप्रैल में भी चली, अप्रैल में भी ज़रूरी चीज़ें चली हैं। बट अमेरिका का क्या हाल हुआ? चाइना ने तो अपना बताया ही नहीं है, वो धूर्त देश ने बताया ही नहीं है कि मेरे पास कितने लोग मर गए। जहाँ से स्टार्ट हुआ ये वायरस उसने बताया ही नहीं। व्हाट हैपेंड अबाउट इटली, व्हाट हैपेंड अबाउट कनाडा, जापान, एक्सेप्ट साउथ कोरिया, क्योंकि वो तानाशाह देश है। नहीं मानोगे 4 जूता मारूंगा, तभी नहीं मानोगे, डंडा उठा तभी मानोगे, तो मार दूंगा। तानाशाह है, उसके तो मानना पड़ेगा। यहाँ से प्रेम से बोला जा रहा है, गुरु थोड़ा
1.5 मीटर के 2 मीटर के डिस्टेंस रखो, यहाँ पे कोई माने। फिर उसके बाद इतनी पब्लिक के बाद हमारी इनकी सुन लो तो नहीं ड्राइवर हमारे से आधी पॉपुलेशन है अमेरिका की, और एरिया कितना बड़ा है? इंडिया का डबल नहीं ट्रिपल एरिया है। यहाँ पे जितने परिवार, जितने पब्लिक यहाँ पे हैं पॉलिटेक्निक पे, इवन 100 मीटर में, अमेरिका में 5 किलोमीटर में उतने होते हैं। 100 मीटर की पब्लिक होता है, 5 किलोमीटर उतनी पब्लिक होती है। हमसे बात देते हैं, कितने बड़ा फेलियर हो गया उससे बेचारे का। ट्रंप के जाने का कारण क्या है? कोरोना। अगर ट्रंप ने सही से शुरुआत से सब कुछ किया होता, वो बोला रहे मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, मैं क्या करूँगा। व्हाट हैपेंड? आदमी मर गए बेचारे। तो उसके बावजूद भी सबसे भैया हुआ कांग्रेस से, सपा से, बसपा, सबसे भैया बाबू राजा, ममता दीदी से जो फुआ बैठी हैं, उनसे भैया दादा ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, प्यार से कैसे कैसे करके हमको इस टाइम तक लेके आया। आज इंडिया इज़ द बिगेस्ट नेशन ऑफ कोवैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बिगेस्ट कंट्री है इंडिया। कैसे हो गया? हम धर्म गुरु, विश्व गुरु थे, और ऐसे ही कुछ पीढ़ियां और आगे चलते हैं हम विश्व गुरु बन के दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी हैव टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक अ जेंटलमैन। हमको एक जेंटलमैन की तरह, हमारे नियम क्या है, हमको किस तरह रहना। ऐसा नहीं मेरा घर है, मैं अपने घर में ही सब करूं। आप घर से बाहर निकालते हैं, घर से बाहर पैर रखते हैं तो इट इज़ नॉट योर होम। तब दूसरे का, ये सरकार की संपत्ति है, ये देश संपत्ति, देश को रखना है। अपने घर पे सफाई रखिए, सफाई रख, कूड़ा करकट हटाइए। सफाई रखेंगे तब तो जाके देश बढ़ेगा। कि हम घर में सब 4 बार झाड़ू पोछा नौकर रखें, बाहर जाकर पान खा कर थूक दे रहे हैं। हमको सारी चीज़ देखनी पड़ेगी ना। क्यों? एक मोदी बोल देगा, एक योगी बोल देगा सब कुछ, या किसी भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल देगा, इसका मतलब सब कुछ हो गया। ये कभी नहीं होगा। अच्छा, अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, और हमारे समाजवादी लोग इसको नहीं लगवाएंगे। आई थिंक हिज डिग्री इज स्वॉप डिग्री। आई थिंक डिग्री इज नॉट अ गुड डिग्री। वो कहीं से बनवाया उन्होंने, पता नहीं कहाँ पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए थे। उनको सोचना चाहिए कि कोई भी देश या कोई भी कंपनी अगर वैक्सीन बना रही है, एक छोटी टैबलेट बनाती है, उस टैबलेट को बनाने के कई प्रक्रियाएं गुजरनी पड़ती है। सबसे पहले DCGI गाइडलाइन, इंडियन कंपनी, एंड देन USFDA। सबसे बड़ा USFDA है, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग एसोसिएशन, सबसे बड़ा। तब जाके ठप्पा मारेगी ना, तब जाके आपको कोई एक टैबलेट बता रहा हूँ, सरदर्द की गोली, तब अप्रूव होती है। उनको सोच देंगे गोली, अगर 1 रुपये गोली सरदर्द की, क्रोसिन, अगर इतने सब कुछ कितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके बाद एक टैबलेट बन रही है। तो इतनी बड़ी वैक्सीन जो पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली है, क्योंकि इसमें जो है फटाफट अप्रूवल चाहिए था, सारे देशों ने अप्रूवल दे दिया, भाई हाँ तो आप ले लो, बनाओ। तो इतनी प्रक्रियाओं के बाद बना हुआ है वो। और कुछ मौलाना लोग, हमारे मौलाना मुसलमान भाई बोल रहे इसमें सूअर की चर्बी है, हलाला नहीं है, हलाल नहीं है, सॉरी हलाला मैंने बोल दिया, हलाला ज़्यादा अंदर उनका कुछ और है, हलाल नहीं है, हाँ हराम है। तो ये सब मूर्ख आदमी। अरे कुछ तो पढ़ लिखो यार। तुम घर में रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के पहले गेहूँ बोया जाता है, सिंचाई होती है, फिर गेहूँ बड़ा होता है, कटाई होती है, दवाई होती है, दवाई के बाद गेहूँ घर पे आता है, गेहूँ धुला जाता है, धुलने के बाद वो पैक होता है, पैक करके चक्की पे आता है, चक्की पे जाकर अच्छी पिसाई होती है, पिसाई होने के बाद वो चाला जाता है, तब जाकर वो रोटी बनती है। और रोटी चालने के बाद नहीं, अच्छे से गूँथा जाता है, अच्छे से बेला जाता है, रोटी बनती है। खाने का जो खाओगे और नीचे गिरा दोगे सुबह, ठीक है। और वो वैक्सीन है, कितना उसमें कितने पैसे लगे उसको बनाने के लिए। एक देश, छोटा मोटा पाकिस्तान जैसा देश बिक जाए, पाकिस्तान नेपाल जैसा देश बिक जाए वो बनाने में, हमारे पास है। अब वही है ना, घर की मुर्गी साग बराबर। घर की मुर्गी है, और वो पालक की तरह काट के बथुए की तरह निकाल के कुछ भी कर दीजिए आप। वही है इनके पास। मुझे तो लगता है इनकी डिग्रियाँ जो है ना, वो भगवान के भरोसे है। कैसे इवन यू शुड टू अंडरस्टैंड, आप बोल क्या रहे हो और किसके लिए बोल रहे हो। बीजेपी, अरे कोई बीजेपी वैक्सीन तो आपको क्रोसिन खाना नहीं चाहिए भाई। वो कांग्रेस की है वैक्सीन, कांग्रेस का क्रोसिन है। मैं कांग्रेस सरकार तभी क्रोसिन आई थी, हैं मत खाओ। कांग्रेस की हम राहुल गांधी के साथ हम किए थे, क्या बोलते हैं, संगठन किए थे, हार गए, नहीं करूँगा। बसपा के समय कोई और दवाई होगी,
दीदी का उनका बुआ का वैक्सीन है, बुआ का टैबलेट है, मैं नहीं खाऊंगा। व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट नॉनसेंस बट यार लड़कपना है। सॉरी आई हैव टू गो समवेयर एल्स।